अच्छा, किसी ने अभी मुझे कमेंट किया है कि आप एनवाई सेशन से पहले बता दिया करें कि मार्केट रिवर्स होगी या कंटिन्यू। तो ये चीज़ आप खुद जज कैसे कर सकते हैं? आपने खुद भी आप जज कर सकते हैं। ये देखें, अब मार्केट एनवाई में रिवर्स हुई है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, और मैंने एक दिन पहले यहाँ ट्रेड लगाई हुई थी। एक दिन पहले से मैंने अपनी ट्रेड लगाई थी और मुझे ये पता था कि नेक्स्ट डे एनवाई सेशन में टीपी हिट होगा मेरा। मैंने यहाँ टॉप से ट्रेड लगाई थी। क्यों लगाई थी? उसकी रीज़न आप देखें। एक तो मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक पे थी, ये देखें, सेल की एफवीजी में थी, सिंपल सेल की एफवीजी में थी, ये देखें, ये सीआरटी की कैंडल है। एक क्या रीज़न थी कि मार्केट एनवाई में रिवर्स हुई? आपने खुद जजमेंट करनी है, खुद से जजमेंट करनी है, उस टाइम प्राइस एक्शन को देखना है। मार्केट एनवाई में रिवर्सल क्यों लिया, सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर क्या था आप देखें, सीआरटी कैंडल का 50% था, ठीक है। आपको उससे पहले एनवाई सेशन से पहले सारी चीज़ों को मैच करना है कि क्या क्या उस जगह मौजूद है। यहाँ सेल की एफवीजी थी, सेल का ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, और उसका और वो 9 बजे वाली कैंडल थी। उसके 50% पे मार्केट मुसलसल एनवाई सेशन, जुमे वाले दिन एनवाई सेशन से पहले 5 कैंडलों में उसके 50% से रिजेक्शन ले रही थी। तो मार्केट सेल ही आएगी ना, ट्रेंड कंटिन्यूस रिवर्सल ही करेगा ना। और मार्केट H4 के हाई पे थी। ये जो है ये हाई है ना, ये लो तो नहीं है। इसको कोई भी देखे इस जगह को तो क्या कहेगा, H4 के मार्केट ने, ये देखें, ये इसने ब्रेक किया, ये हाई लगाया। अगर कॉमन किसी बंदे से पूछा जाए, किसी से भी ये हाई ट्रेडर से, कि ये हाई पे है या लो पे है H4 के, ये H4 का टाइम फ्रेम है ना, ये लो था, ये मार्केट ने अपना लो ये तोड़ा और एक हाई लगाया हुआ है इस टाइम। हाई से मार्केट क्या होती है, सेल होती है। और वहाँ पर रिएक्शन क्या दे रही है, पिछले 5 घंटों से मुसलसल रिजेक्शन ले रही है। मुसलसल क्या ले रही है, रिजेक्शन ले रही है। इसका क्या मतलब है, मार्केट सेल आएगी, रिवर्सल होगा। 3 कन्फर्मेशन थी। आपने एनवाई सेशन से पहले अपने लिए वो होता है ना, जैसे प्रूफ मांगते हैं कोई, आप देखें ना, अगर इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर कोई गवाही हो तो हम गवाह इकट्ठे करते हैं और हम वो गवाही दे रहे होते हैं कि ये, और फिर एक जज जो है फैसला करता है कि ये किसी के हक में ये ठीक है या ये ठीक है। पहले उसको कुछ गवाहों की ज़रूरत होती है। इसी तरह एनवाई सेशन से पहले आपने अपने लिए प्रूफ्स इकट्ठे करने होते हैं कि यहाँ प्रूफ्स का मतलब अपने लिए पीडीआर इकट्ठे करने होते हैं कि यहाँ पर किसको बाय को मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, या सेल को सपोर्ट मिल रही है। अब यहाँ पर देखे फ्राइडे वाले दिन एनवाई रिवर्स हुआ है, क्यों हुआ है, क्या प्रूफ था आपके पास? एक तो ये प्रूफ था, वहाँ सेल की एफवीजी थी 4H की। दूसरा ब्रेकर ब्लॉक था, उधर 9 बजे वाली कैंडल भी थी, उसका 50% भी था, ये देखिए, ठीक है। ये तो 2 प्रूफ्स मिल गए। और जो माइकल सर है आईसीटी के, वो कहते हैं जब आपको 3 सबूत या प्रूफ्स मिल जाएं तो आप वहाँ एंट्री ले लो, वो कन्फर्म एंट्री होती है, ठीक है। तीसरा आपका प्रूफ ये था कि मार्केट पिछले 4-5 प्रूफ्स यहाँ मिल गए हमें। तीसरा ये कि H4 का ये हाई लगा के खड़ी थी, हाई, ये देखें, ये अगर आप लो इस टाइम H4 का, या ये लो, तो ये मार्केट ने ये ब्रेक करके एक हाई पे खड़ी है। और पिछले 5 घंटों से एनवाई सेशन से पहले पिछले दिन से मार्केट यहाँ रिजेक्शन ले रही है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। तो किस चीज़ के प्रूफ्स मेरे पास से सेल के थे, रिवर्सल के थे, तो यहाँ से सेल होगी मार्केट। देखें, इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर के मार्केट एनवाई में रिवर्स होगी या कंटिन्यू करेगी। आपको क्या करना है, एनवाई से पहले आपने अपने लिए प्रूफ्स इकट्ठे करने हैं कि मुझे सेल के प्रूफ्स मिल रहे हैं, रिवर्सल के या कंटिन्यू के। फ़र्ज़ करें अगर यही बाय की एफवीजी में होती, उस टाइम बाय के ब्रेकर ब्लॉक पे होती, और इसके अलावा ये जो 9 बजे वाली कैंडल यहाँ पे, फ़र्ज़ करो यहाँ पर ये तो रिजेक्शन ले रही है ना, अगर इसको ब्रेकआउट किया होता और इस जगह खड़ी होती रीटेस्ट पे, तो फिर आपको कौन से प्रूफ्स मिल रहे थे, बाय के। इसका मतलब था मार्केट कंटिन्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट किस चीज़ के प्रूफ्स हमें दे रही थी, रिवर्सल के। ये मैंने एक दिन पहले इसकी अपनी सेल की ट्रेड लगा दी थी और मेरा टीपी 46 था, और मैंने
अब मैं क्योंकि मैंने 4H के हाई पे मैं सेल लेती हूँ, 4H के लो से मेरी बाय होती है। अभी भी आप देखो, अभी भी आप देखो, आप एक दिन पहले डिसाइड कर सकते हो। आप एक दिन पहले बता सकते हो कि मार्केट क्या करी। अभी आप देखिए फ्राइडे वाले दिन मैंने क्या डिसाइड किया। अब यहाँ पर देखें ये लो, फ्राइडे वाले दिन मार्केट, ये देखें ये 9 बजे वाली कैंडल है ना, ये देखिए मैंने ये 9 बजे वाली कैंडल पे लगा दी है। अब ये मार्केट कहाँ पर खड़ी है आप देख लें, मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई थी, 9 बजे वाली कैंडल से। ये क्या खड़ी, ये कहाँ स्टे है इस टाइम मार्केट का। अब जुमे वाले दिन मार्केट ने क्या लगाया है, एक लो लगाया है। आप डेली डिसाइड किया करो जब मार्केट क्लोज होती है वो लो पे क्लोज हुई या हाई पे क्लोज हुई है H4 के। ये मार्केट H4 के लो पे क्लोज हुई है, ठीक है 50% पे। और वहाँ पर एक उस वक्त वहाँ 9 बजे वाली कैंडल भी ढूंढा करो, CRT कैंडल, ये मैंने ढूंढी, यहाँ पर इसके 50% पे मार्केट मौजूद है। आप अपने लिए एंट्री लेने से पहले प्रूफ्स इकट्ठे किया करो। अब मुझे यहाँ पर कौन से प्रूफ्स मिल रहे हैं मंडे के लिए, हालांकि आज संडे है, लेकिन मुझे क्या प्रूफ्स मिल रहे हैं कि मंडे को NY सेशन क्या कर सकता है, मंडे को NY सेशन क्या कर सकता है। तो मुझे अपने लिए प्रूफ्स इकट्ठे करने हैं अपनी एंट्री के लिए। देखें ये एक जुमे वाले दिन इसने एक लो लगाया और ये 9 बजे वाली कैंडल के 50% पे भी खड़ी है, ठीक है 50% पे भी खड़ी है, ठीक है। 2 प्रूफ्स हो गए। अभी हमें इस जगह रिएक्शन देखना है। हमें ये देखो, ये आप डायरेक्ट से एंट्री में ना घुस जाओ, क्योंकि बाद बार मार्केट लेवल को तोड़ देती है, ठीक है, क्योंकि इसी जगह हो सकता है और भी 9 बजे वाली कैंडलें हों। आपको अब यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है। ये सारा दिन यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाएगी इस तरह का। अगर तो इसने यहाँ से बाय जाना है ना, तो ये मुसलसल आपको पता है यहाँ रिजेक्शनें लेगी कल सारा दिन यहाँ पर, ठीक है। और NY में सब की लिक्विडिटी लेगी, फिर ऐसे बाय निकलेगी जैसे इसने ये किया। सारा दिन इसने रेंज की, फिर इसने ये कैंडल की लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ से रिवर्स कर गई। इसी तरह अब ये यहाँ पर इसी तरह का सिनेरियो सारा दिन करेगी। कभी बाय कभी सेल, कभी बाय सेल, यहाँ रेंज बनाएगी, फिर NY में इसकी लिक्विडिटी लेगी। अगर तो इसने इसी तरह रिजेक्शनें ली तो इसका मतलब इसका बाय जाएगी NY में या लंदन क्लोज में, फिर उसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर उसको रीटेस्ट करेगी, बाय जाएगी। अब ये भी देखिए एक 9 बजे वाली कैंडल है। और अगर इसने बाय जाना हुआ ना, अगर इसने बाय जाना हुआ, ये भी एक 9 बजे वाली कैंडल है। अब ये देखें ये भी एक 9 बजे वाली कैंडल है। ये फ़र्ज करो, ये भी एक 9 बजे वाली कैंडल है जो जुमे वाले दिन बनी है। ये अगर तो मार्केट ने बाय जाना है, ये देखें, फिर पता क्या होगा, मार्केट सारा दिन जो रेंज करेगी ना, इसको रेंज कर करके ना इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर क्या करेगी, बॉडी क्लोज कर देगी, विक्स बाहर निकाल देगी, बॉडी अंदर। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट इसी लो को टेस्ट करके 23-23 को इसके 50% तक बाय जाएगी, फिर यहाँ से शायद सेल हो जाए, लेकिन वो इसका इस तरह करके हाई तोड़ेगी। आपको मंडे वाले दिन ये देखना है कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन होता है। यहाँ अगर तो बार बार ये भी एक 9 बजे वाली कैंडल है, देखें इस पर अगर मुसलसल इसे रिजेक्शनें मिलती रही और इसने बॉडी फिर इनसाइड क्लोज कर दी इस 9 बजे वाली कैंडल की, इट मीन ये बाय जाएगी इसके 50% तक, और ये 9 बजे वाले सेशन से पहले यहाँ MSS कर देगी, ठीक है। ये सिंपल, इससे आप जजमेंट अपने लिए प्रूफ्स ढूंढा करें, प्रूफ्स। अब यहाँ बाय किया है, VGB थी, ये देखें, अपने लिए एंट्री से पहले प्रूफ्स ढूंढा करें, सबूत कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे बाय का हक में मिल रही है या मेरी जो सेल की वो दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं इस टाइम, देखो मुझे मिल रहा है H4 का लो, मुझे मिल रहा है 9 बजे वाली कैंडल का 50%, मुझे मिल रही है H1 बाय की FVG। और अब मैं सिर्फ जुमे वाले दिन यहाँ मंडे वाले दिन प्राइस एक्शन देखूंगी। अगर मार्केट इसी तरह रिजेक्शनें लेती रही इस 50% पे और अंदर क्लोज होगी बॉडी के साथ, फिर वो इसी के लो को टेस्ट करके बाय जाएगी। ये मेरे लिए प्रूफ्स हैं मंडे के लिए एंट्री के लिए। कोई भी एंट्री लेने से पहले आप अपने लिए प्रूफ्स ढूंढा करो, वहाँ बाय के प्रूफ्स हैं या सेल के प्रूफ्स आपको मिल रहे हैं H4 और डे में। सिंपल, मैं भी वीडियो शेयर करती रहती हूँ वैसे लाइव।